देखिए, अभी हम ये भी इंटरेस्टिंग चीज बतला रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। मोशंस ऑफ बॉडी इन ए वर्टिकल प्लेन। मान लो कोई वर्टिकल प्लेन है, समझे, सब वर्टिकल प्लेन है, उसमें किसी बॉडी का मोशंस ऑफ बॉडी इन ए वर्टिकल प्लेन। तो कोई कोई बॉडी है, मान लीजिए कि मौत का कुआं भी देखा है आपने, मौत का कुआं देखा है, तो बॉडी ये है मौत का कुआं। मान ली कोई बॉडी है, यहां से यहां तक घूम रहा है, तो उसको गिरने की संभावना जो होती है वो कहाँ होती है? मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो हो सकता है गिर जाए, लेकिन गिरता नहीं है, आपने देखा होगा, समझे। तो कहता है हम यहाँ पर स्टडी करना चाह रहे हैं कि मोशंस ऑफ बॉडी इन ए वर्टिकल प्लेन। तो आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई सर्कुलर मोशन, तो देखिए अभी हम बता रहे हैं मोशंस ऑफ बॉडी इन ए वर्टिकल प्लेन। तो देखिए इसको भी आप समझिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी यूज होता है प्रॉब्लम बनाने में। और थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हम बताएं कि कोई भी सर्कुलर बॉडी रहेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, अगर इस पर कोई बॉडी मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगी। और वेलोसिटी जो होता है चेंज करता है ईच एंड एवरी पॉइंट। तो जहां चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वहां क्या होगा? एक्सेलरेशन डेवलप होगा। और अगर इसमें मास जुटा हुआ है, मास m है और एक्सेलरेशन जुटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अब रही सवाल कि इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है कि देखिए परीक्षा में भी आता है क्या कि एक पानी से भरा हुआ बकेट को ऐसे वर्टिकल प्लेन में घुमाओगे तो पानी नहीं गिरता है। तो क्यों नहीं गिरता है? तो होता है क्या कि देखिए गिरने का कंडीशन यही है, सुन लीजिए, गिरने का कंडीशन, मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, ये रेडियस है, तो इसी ये क्या होता है, इसको लोएस्ट पोजीशन कहते हैं, ठीक है, और इसको हाईएस्ट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तब देखिए इसका रेडियस r है, तो एक ही पोजीशन है जहां यहां पर रहेगा तो पानी गिर जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर पानी गिर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर जैसी पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर mg बैलेंस बाई क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स किसको कहते हैं? तो दोज फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो इसी पॉइंट पर, तो इसके लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए? तो v स्क्वायर बराबर होता है gr, इसलिए vc इसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी कितना g इंटू आर, g का मतलब हो गया 9.8 और रेडियस इतना, जितना, और उतने स्पीड से अगर घुमाओगे तो बकेट को पानी नहीं गिरता है। तो ये सब आता है, समझे। तो ये सब तो हम और बताएंगे, समझे। अब रही सवाल कि देखिए इसमें अगर कोई वर्टिकल मोशन है, समझे, तो कोई पार्टिकल है, मौत का कुआं भी हम बताएं आपको कि मौत के कुआं में मोटरसाइकिल देखे हो लेके घूम जाता है, तो यही एक पोजीशन है जहां पर ए गिरेगा, समझे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बहुत सारा चीज हम स्टडी करते हैं। तो इसको कहते हैं लोएस्ट पोजीशन, ठीक है, इसको कहते हैं हाईएस्ट पोजीशन। हम यहाँ पर का वेलोसिटी v है, यहाँ पर का वेलोसिटी vb कर दो और यहाँ का वेलोसिटी vc कर दिए और यहाँ का वेलोसिटी vd कर दिए, ठीक है। हमने सर्कुलर मोशन में रेडियस r है, हमने आपको सर्कुलर मोशन में बताया है क्या कि वेलोसिटी जो होता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट चेंज करता है, तो इसलिए चेंज कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि इस व्हेन बॉडी एट ए लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो क्या होगा भाई? टेंशन। तो देखिए अब कोई भी चीज अगर लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो टेंशन कहाँ लगेगा? T1 ऊपर, ठीक है। अगर बॉडी एट सी पर रहेगा तो टेंशन कहाँ लगेगा? T2। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं,
तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये सब समझिए। अगर नहीं समझ में आया, देखिए तेज बच्चे रहते हैं उसको बहुत समझ में आते हैं, उसको पढ़ेगा तो सब समझ में आ जाता है। लेकिन आपको हम जनरल बच्चे को बता रहे हैं कि सब ध्यान दीजिएगा, नहीं समझिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बैठाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, समझे। तो देखिए अब हम पहला स्टडी करते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज एट लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो टेंशन, हम क्या बोला, उसका नाम, टेंशन का नाम लिखा T1। तो हम आप शुरू से बनाते जा रहे हैं कि टेंशन ऊपर लगेगा, यहाँ पर है, तो टेंशन में से बिट mg घट जाएगा, इसका मास mg रहेगा, तो नीचे काम करेगा, तो इसको नीचे काम करेगा, तो टेंशन ऊपर रहेगा। तो T1 अगर mg से बड़ा रहेगा तो जो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, mv², क्योंकि फोर्स क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स, mv², mv, यहाँ पर वेलोसिटी va लिख दो, v², रेडियस अगर r कैपिटल R मारे हैं तो r लिख दीजिए। बोलिए समझ में आया। लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन रहेगा, आपको हम बहुत बताए हैं। देखिए अगर वेट इधर काम करेगा, रिएक्शन इधर काम करेगा और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो क्या बोले थे कि R ग्रेटर देन mg, तो R में से mg घटा दिए और ऊपर जा रहा है तो m क्या लिखते हो, mf, तो R बराबर का हो जाएगा mg प्लस f। इस केस में क्या है, वर्टिकल मोशन है, तो T1 माइनस mg बराबर सेंटर की ओर, तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसका नाम लिखते हैं mv²/r, तो mv², यहाँ पर का वेलोसिटी va है, इतना लीजिए, समझे। तो पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, T1 बराबर हो जाएगा mg प्लस mva²/r, एक इक्वेशन आ गया। अगर कहीं पर टेंशन निकालने कहे, देखिए हम शॉर्टकट मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, हम दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाते हैं कि क्या करने का। अगर कॉन्सेप्ट बच्चा को दिमाग में बैठा तो फिजिक्स सस्टेन रहेगा और होल लाइफ, समझे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आज पढ़े, याद किए, कोई याद करवा देता है तो भूल जाओगे, तुम भूलोगे नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ई हो गया। अब यहाँ पर आ गया, अब टेंशन तो निकल गया। अब देखते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट था, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट लिख दो या पोजीशन लिख दो, जो लिखता है। हाईएस्ट पॉइंट सी पर टेंशन क्या होगा भाई, तो यहाँ का टेंशन T1 लिखे लोएस्ट पोजीशन पर, और ऊपर का देखते हैं टेंशन T2 लिखे। तो टेंशन, जब देखो कोई भी चीज जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो क्या बोले थे कि टेंशन जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखिए पहले टेंशन किधर लगा, टेंशन नीचे यहाँ पर रहेगा, तो इसका भी तो मास होगा, तो इसका भी मास, मान लीजिए कि मास ऑफ, सीधे लिख सकते हैं मास ऑफ बॉब जो होगा, मास ऑफ बॉब, ये बॉब है, ये बॉब है, ये बॉब है, सबका m लिख दिया। तब वेट इसका नीचे काम करेगा, टेंशन भी नीचे काम करेगा, और यहाँ क्या है सेंटर, और सेंटर की ओर कौन फोर्स लगेगा, तो बोलिए सेंटर की ओर फोर्स लगता है Vc, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी Vc है, तो Vc²/r, ये हो गया। अब बताइए कि ये दो इक्वेशन हो गया, कहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो ऐसा होगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हम जानते हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, T2 जीरो होता है, टेंशन जीरो होता है। क्यों भाई टेंशन क्यों जीरो होगा, तुमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन गए तो क्या हो गया, टेंशन जीरो। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गए, जीरो। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर, जहाँ गाड़ी अगर चल रही थी तो मैक्सिमम हाइट पर गया, पहुंच गया,
तो उसका टेंशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, mg बराबर mvc स्क्वायर बाई आर, एम एम कैंसिल, तो vc बराबर क्या होगा, रूट अंडर जी आर। तो इसको हम लोग बोलते हैं vc, इसलिए लिखिए कि इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इसका ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी, समझिए। अब क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, यहाँ का वेलोसिटी आप दिमाग में बैठा लीजिए, vc इक्वल टू रूट अंडर जी आर। अब रही सवाल कि अब हमको निकालना है यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी। टेंशन तो निकाल ही दिए, तो देखते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा, अब हम देखिए, आप दिमाग लगाते हैं। देखिए, अब रही सवाल कि कोई भी बॉडी मान लीजिए इधर से जाए या इधर से जाए। अगर इधर से जाएगा तो यहाँ से जैसी या गाड़ी जाएगा या कोई भी मौत के कुआं में कोई टू व्हीलर लेके घूमता है, तो यहाँ से जैसी जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कमेगा। स्पीड कमेगा, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा तो स्पीड कमेगा। तो स्पीड कमेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और जो चेंज होगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, अब हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या है, तो देखिए इस पॉइंट पर जब लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो मास तो m माने है, तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया। अब यहां से बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे mvc स्क्वायर। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक। तो गेन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो mg, h होता है, तो h कितना होगा यहां से यहां तक, तो e दूरी r है, e दूरी r है, तो कितना हो जाएगा 2r। बोलिए समझ में आया। अगर ये सब, तो e हो गया। अब यहां से क्या कीजिए कि हाफ m कॉमन ले लीजिए, तो va स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2mgr। m से m कैंसिल हो गया, e यहां चला जाएगा, तो va स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4gr। हमको निकालना है यहाँ का तो पता चल गया था, तो va स्क्वायर बराबर हो जाएगा vc स्क्वायर प्लस 4gr। तो कितना हो जाएगा, vc हम निकाले हैं gr, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो gr प्लस 4gr। तो va बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5gr। अब डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि लोएस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगा वो रूट अंडर 5gr होगा, और मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगा वो रूट अंडर gr होगा। समझिए, लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन जो होता है इतना होता है, और हाईएस्ट पोजीशन पर टेंशन इतना हम निकाले थे, तो दो चीज निकाल दिया है। बोलिए, ये समझ, देखिए ये सब फार्मूला आपको याद भी करना है और सब दिमाग में रखना है, तब सर्कुलर मोशन आपको। अभी तो यहाँ से शुरू हो गया है ड्रामा, अभी सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सब एकदम। इसलिए मैं अब आप लोग क्या करते हैं कि शुरू वाला 11 पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, 11 पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। क्या करता है 11 तो ऐसी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड का है उसको तो परीक्षा देना पड़ता है, तो उसका नंबर कैलकुलेट होता है, इवेल्युएट होता है कि हाँ कितना नंबर लाया। और जो इधर उधर टाई अप में रहता है, आप लोग कुछ लोग हैं
तो कोई फायदे नहीं होगा, पता नहीं चलता कि आप क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। अगर आप दिमाग में नहीं रखें तो दिक्कत होगा। अभी देखिए, अब हम यहाँ निकाल दिए, यहाँ निकाल दिए, एक हम निकाल के देखते हैं पी पर, तो पी पर जो होगा उस डी पर भी होगा। तो देखते हैं, इसको हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करें भाई, तो देखिए इसको निकालने के लिए इसमें आना चाहिए √3GR। जैसे देखिए हम लोग याद कर लिए हैं लोएस्ट पोजीशन पर इतना, यहाँ अब यहाँ निकाल रहे हैं, तो यहाँ से भी यहाँ निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा भाई, तो यहाँ पर भी नीचे से ऊपर जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ½ mv²। ये हो गया, माइनस यहाँ पर निकालना ½ mv² बराबर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गया तो चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg। r यहाँ से यहाँ गया तो हाइट यही होगा, तो ही RA रह जाएगा। अब देखिए ½ m कॉमन ले लीजिए, तो VA² माइनस VB² बराबर हो गया mg/r। m कैंसिल, ये 2 चला जाएगा, तो VA² माइनस VB² बराबर हो जाएगा 2gr। अब देखिए हमको निकालना था B पर, तो VB² बराबर क्या हो जाएगा, VA² माइनस 2gr। अब VA कितना है, तो VA निकालने हैं √5gr, तो स्क्वायर करेंगे तो 5gr माइनस 2gr बराबर 3gr। VB बराबर क्या आ जाएगा, तो √3gr। अब ये भी याद रख लीजिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम पूछा आपसे, या क्वेश्चन पूछा लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी, तो √5gr। स्क्वायर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो √gr। इस पॉइंट पर √3gr। अच्छा अब रही, तो अब सोच लीजिए कि आप लोग जब तीनों प्रॉब्लम, अब VA कितना है, इस पर कितना बताए थे, DC बराबर √gr। अगर कोई पूछ दे कि VA, VB और VC का रेशियो क्या है, तो VA कितना है, तो VA है √5gr। √B कितना है, √3gr। और E कितना है, √gr। तो बताओ क्या हो जाएगा, √5√3/1 इतना। अब कैसे पूछेगा, क्या करेगा क्वेश्चन, तो आप लोग, लेकिन कंसेप्ट आपको दिमाग में ये चीज रखना है। आपको हम देखिए सर्कुलर मोशन में जितना हम बता रहे हैं, जितना प्रॉब्लम बता रहे हैं, जितना फार्मूला बताए हैं, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी तो इसमें अभी बहुत कुछ बताना है और क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन भी हर प्रॉब्लम को बताना है, समझे। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप ही लोग को समस्या होगा।